पाकिस्तान अब किसी दूसरे की जंग में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। तकरीब से खिताब में कहा, तालिबान अमन की बात कर रहे हैं तो दुनिया को भी एतबार करना चाहिए। तालिबान ने कहा, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पूरी दुनिया को कहता हूँ अफगानिस्तान की मदद करें। ऑपोजिशन चाहती है फौज किसी तरह हुकूमत गिरा दे। माफिया ने हमारी फौज के खिलाफ तकरीरें की। कानून की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 3 साल बहुत मुश्किल से गुजरे, मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा। सऊदी अरब और चीन हमारी मदद ना करते तो काफी मुश्किलात का सामना होता। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा, भारत फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, पाक फौज को कमजोर करना चाहता है। ऑपोजिशन ने हुकूमती कारकर्दगी सिफर करार दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 3 सालों में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फायदा हुआ। मुल्क को तबाही के इस दहाने पर पहुंचा दिया कि बहाली में शायद 1 दिहाई लग जाए। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। हमजा शहबाज ने कहा, तहरीक इंसाफ को तकरीबात के बजाय सोग मनाना चाहिए। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का शिकार करने पर मुआफी मांगना चाहिए। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, किसी दूसरे जज को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दायरा इख्तियार के तायुन से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, वजूहात बाद में बताई जाएंगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के 2 रुकनी बेंच का फैसला वापस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।